यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान का यह नियम है कि जो जैसा मेरी शरण लेता है मैं वैसे ही उसको आश्रय देता हूँ। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे को अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त सीमित ही वस्तु देता है फिर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ, परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो मैं अपनी स्वतंत्रता को उसको अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं यद करोषि। यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक आदि एवं मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। यदश्नासि इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है आदि औषधि सेवन करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सोता, जागता, घूमता फिरता आदि क्रियाएं तू मेरे अर्पण कर दे। यह शरीर क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोषीन पदों से यज्ञ के संबंधी क्रियाएं आ जाती हैं। ददासी तू जो कुछ देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। यह तपस्या तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयों से इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य पालन करते हुए अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपर्युक्त तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम। यहाँ भगवान ने पर मैं पदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मा ने पदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करके फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात वहां जहां दुख के संयोग का ही अत्यंत वियोग है ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यह पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महत्व है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। पीछे के 2 श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मम पैश्यसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे को अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्म के जो शुभ अशुभ कर्म के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। संन्यास संयोग युक्तात्मा संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। विमुक्तो मामुपैश्यसि पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा।
शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। समोहम सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। माया तब मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदम सर्वभूताना नामे दोषस्ति न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे द्वारा राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्र यज्ञ दान आदि कितने भी शुभ कर्म करे तो वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषेध अरण्य अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी ही प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रिय मन वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं। गीता 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु मां भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं।